नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे शैडो। ठीक है, आज हम शैडो के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने पूछा गया कि शैडो बनाने के लिए टिप दे दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शैडो होता क्या है। ठीक है, तो लाइट यदि हम कहें कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट को पर हिट की जाती है और वो ऑब्जेक्ट लाइट को अपने अंदर से पास होने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप उसके सामने एक डार्कर एरिया क्रिएट होता है, जिसको कि हम शैडो कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सभी को पता है हालांकि शैडो क्या होता है, लेकिन हम बात करें यदि ये लाइट है या लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये लाइट रेज है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये शैडो है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से उन लाइट रेज को पास नहीं होने दे रहा है, जिसके कारण सामने एक डार्क एरिया क्रिएट हो रहा है, जिसको कि हम शैडो कहते हैं। ठीक है, तो ये शैडो कहलाती है। अभी शैडो बनती क्या है, किसी प्रिंसिपल पर काम करती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो दो ही चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो बनाने के लिए। ठीक है, शैडो बनाने के पर्पस बहुत सारे होते हैं, कभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप समझें कि शैडो हम बनाते हैं तो हमें कौन सी दो बातों का ध्यान में रखना, जिसके कारण कि आप इजीली किसी भी चीज़ की शैडो बना पाए। ठीक है, तो पहली चीज़ हुई आपको ध्यान में रखना है कि लाइट का डायरेक्शन। दूसरी चीज़ एंगल ऑफ लाइट का एंगल। ठीक है, लाइट रेज का एंगल। ठीक है, यदि ये दो चीज़ यदि आप ध्यान में रखते हैं तो, और तीसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी ये कॉन्साइड होते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक, वहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जो कि उस ऑब्जेक्ट का शैडो का पॉइंट होता है। ठीक है, शैडो के शेप का पॉइंट होता है, ऐसा कह सकते हैं, शैडो शेप का पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ यदि आप ध्यान में रखते हैं तो इजीली सारी चीज़ें आप कर सकते हैं क्लियर। ठीक है, तो हम देखते हैं और इसको कैसे करते हैं। अब ये शैडो जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो शैडो का जो शेप है, शैडो का किस चीज़ की बात करें, शेप की बात करें। ठीक है, ये शेप डिपेंड करता है किन चीज़ के ऊपर, कई सारी चीज़ों के ऊपर करता है। ठीक है, पहला पॉइंट लाइट सोर्स के ऊपर करता है। ठीक है, अब लाइट सोर्स आपका सिंगल है, डबल है, मल्टीपल है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। सिंगल है तो सिंगल शैडो दिखाई देगी, डबल है तो हो सकता है कि उसी ऑब्जेक्ट की डबल शैडो दिखाई दे, और मल्टीपल है तो हो सकता है कि मल्टीपल शैडो दिखाई दे। यदि ये लाइट मल्टीपल, सिंगल और इन डायरेक्शन में है तो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लाइट सोर्स, डायरेक्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट सोर्स
मैन मेड है या लाइट सोर्स नेचुरल है। मैन मेड को आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। क्या लाइट सोर्स आर्टिफिशियल है, क्या लाइट सोर्स नेचुरल है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लाइट सोर्स होते हैं आपके लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप की बात कर रहा हूँ मैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, ETC। और नेचुरल सोर्स की बात करें तो सन, मून, और यदि इनके अलावा कोई प्लैनेट आपको रोशनी देता है तो वह सारे नेचुरल लाइट में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ के ऊपर ये शेडो डिपेंड करती है। आइए देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट की शेडो बनाकर देखते हैं हम, ठीक है, और समझते हैं कि लाइट का डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि क्या इंपॉर्टेंट है, लाइट का डायरेक्शन और लाइट रेज का एंगल, ठीक है। ये लाइट रेज के एंगल को आप चाहे तो एंगल ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। और हम क्या ध्यान में रखते हैं कि ये कहाँ पर, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप शेडो इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट की बना पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम कैसे, ठीक है। ये मैं एक छोटा सा क्यूबॉइड बना रहा हूँ, ठीक है, और इस क्यूबॉइड की हम कोशिश करते हैं कि शेडो बना पाए, ठीक है। ये मैंने डॉटेड लाइन से और अलग कलर से मैंने इसके अंदर के सरफेस दिखा दिए हैं हिडन, ठीक है। बैक साइड का सरफेस आप समझ पाएंगे कहाँ है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि लाइट का डायरेक्शन, तो जब भी हम लाइट के डायरेक्शन की बात करें तो हमें पता हो कि लाइट किस साइड है। यदि लाइट इस साइड से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, राइट हैंड साइड से, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि लाइट का यदि ये डायरेक्शन है, यदि कोई बल्ब है या लाइट सोर्स है, तो सारी लाइट की रेज हैं वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, ठीक है। किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इस साइड ट्रेवल करेंगे। अब यदि ये इस साइड ट्रेवल कर रही है तो ऑब्जेक्ट यदि बीच में है तो इसके ऊपर यदि लाइट सोर्स हिट करेगा इसको तो शेडो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, ठीक है। तो हम ये जो लाइट की रेज है, ये लाइट का डायरेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट जो दिख रहे हैं आपको, एक, वो साइड वाला 2, ये 3, ठीक है, इन सारे सोर्स पर से पहले हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर क्या करते हैं, लाइट की रेज दिखाते हैं, ठीक है। ये लाइट के डायरेक्शन की रेज है, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से ये चल रही होगी ऐसे, ये जा रही होगी इस पॉइंट पे, ऐसे ये जा रही होगी ये सी, ठीक है। अब हम सेम ये जो बेस के हमने ये पॉइंट लिए हैं, ये आप देखेंगे इसी ऑब्जेक्ट के टॉप के पॉइंट, ठीक है। अब ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में तो चल रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को किस एंगल में हिट कर रही है, ये सारी किसी एंगल में हिट कर रही होंगी, तो हमने माना इसका एंगल का इस डायरेक्शन में हिट कर रही है, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में हिट कर रही है, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में हिट कर रही है, मतलब ये सेम डायरेक्शन में या सेम एंगल में हिट करेंगी, ठीक है। तो ये सब सेम एंगल में सारे पॉइंट को हिट किया इनने, तो देखा ये हिट करने के बाद ये लिए रेज हमने बनाई यहाँ से हिट करते हुए, तो ये जो आपकी लाइट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं जो रेज, ठीक है, और जो रेज एंगल दिखा रही हैं, लाइट एंगल, ठीक है, ये किस पॉइंट पर कोइंसाइड हो रही हैं या इंटरसेक्ट हो रही, ये पॉइंट पर हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये है जहाँ पर ये वाली लाइट का एंगल और ये लाइट की डायरेक्शन वाली रेज, ठीक है, यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट को हम, ये जो है इस पॉइंट से ये पॉइंट मिला देते हैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट मिला देते हैं, और ये, ठीक है। तो ये देखा जाए तो इसकी जो शेडो है वो ऐसी दिखाई देगी आपको, ठीक है, दिख रहा ना आपको, ये पॉइंट था, ये था, ये था, ठीक है। यहाँ से ये हमने लाइन मिलाई, ये मिलाई हमने, फिर हमने ये मिलाई और फिर ये मिलाई, ठीक है। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक दिखाई दे रहा है तो हम क्या है, इसको शेडो हमें यहाँ तक दिखाई देगी क्योंकि ये सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट नहीं है,
मगर हमने समझने के लिए इसको ट्रांसपेरेंट बनाया था, तो हमने बताया कि उस साइड भी शेडो बन रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की शेडो जो है इस टाइप की बनेगी। कब? जबकि राइट हैंड साइड में लाइट सोर्स है और लाइट रेज जो है ट्रेवल कर रही है राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सेम ठीक ऐसा ही यदि लाइट सोर्स इस साइड होता तो भी वही वैसे ही बनाते हम। ठीक है, ये मैंने बनाया। अब यदि ये लाइट सोर्स यहाँ होता, ठीक है, फिर उस कंडीशन में क्या होता? अब लाइट सोर्स कहाँ है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब लाइट कहाँ ट्रेवल कर रही है? लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, तो लाइट का डायरेक्शन क्या होगा? लाइट का डायरेक्शन राइट हैंड साइड की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो हमने देखा ये वाला पॉइंट और ये उसका बैक साइड वाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ से हमने लाइट के डायरेक्शन की रेस बनाई। ठीक है, ये ऐसी बनाई, ये बनाई, ये बनाई। ठीक है, अब हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है, ये जो जितनी भी रेज हम बना रहे हैं ये सारी कैसी बना रहे हैं? पैरेलल। ठीक है, सारे पॉइंट से इंडिविजुअल एक रेस चल रही है। ठीक है, वो सारी एक दूसरे से पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सारी लाइंस जो हैं 1 2 3 जितनी भी हमने ये डायरेक्शन की बनाई है, ये सब एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है, पैरेलल में चल रहे हैं। ठीक है, अब सेम यही पॉइंट यदि एंगल वाली रेस हिट करती है तो क्या होता है? ये यहाँ पे कौन साइड होता है? ठीक है, ये यहाँ पे कौन साइड होता है? ये यहाँ पे कौन साइड होता है? ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमें कहाँ मिल रहा है? ये पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है और ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, और ये यहाँ से ऑब्जेक्ट का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारी शेडो जो बनेगी वो कैसी बनेगी? यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी और ये बनेगी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखेंगे आप तो आपको शेडो ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, अब आप ये यहाँ तक है शेडो, लेकिन ये क्या ऑब्जेक्ट के बैक साइड में दिख रही है, इस साइड से हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सॉलिड है, चूँकि आपको समझने के लिए हमने ट्रांसपेरेंट बनाया था और हमने सारे पॉइंट दिखाए, इसलिए आपको हमने अंदर तक बताया। ठीक है, तो ये शेडो इस टाइप की बनेगी। तो आपने ये समझ लिया कि यदि ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में यदि लाइट सोर्स होता है तो हम कैसे बनाते हैं, राइट हैंड साइड में होता है तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये जो लाइट सोर्स है नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है, तो इनकी शेडो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 क्यूब बना रहा हूँ और दोनों में हम अलग अलग सोर्स की लाइट के से शेडो बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 क्यूब बनाए लगभग सेम डायरेक्शन के। ठीक है, हमने जो सीखा है अभी, वो हमने क्या सीखा है, ये हमें ये हमेशा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो आपको पता है कि यदि लाइट सोर्स राइट हैंड साइड है तो लाइट जो ट्रेवल किस साइड करेगी? इस डायरेक्शन में करेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सारे पॉइंट थे, ये सारे पॉइंट से हमने लाइन बना दी। ठीक है, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या है कि ये लाइट का डायरेक्शन दिखा रही है, ये सारी रेज क्या दिखा रही है? लाइट का डायरेक्शन दिखा रही है। ठीक है, और ये सारी जो रेज हैं अब उन्हीं पॉइंटों को हम एंगल, जो लाइट के एंगल वाली रेज हैं उनसे हिट करते हुए बनाएंगे। ठीक है, एक ये बनाए, सेम एंगल पर हिट करेंगी क्योंकि सेम लाइट का सोर्स होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये 3 पॉइंट हमको मिल रहे हैं, एक यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, इसका यहाँ मिल रहा है, और ये पॉइंट का ये पॉइंट का ये यहाँ मिल रहा है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट के यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये शेडो इसकी जो है वो इस टाइप की बन रही है। ठीक है, बहुत छोटी सी शेडो दिख रही है क्योंकि ये काफ़ी स्टीप हमने बना दिया। ठीक है, तो आपको समझना क्या है इसमें, समझने वाली बात ये है इसमें कि ये जो सारी रेज हमने बनाई हैं एंगल वाली या डायरेक्शन वाली, ये सब क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, तो जब नेचुरल लाइट सोर्स होता है, ठीक है, नेचर ने जो हमें दिया है, अर्थात हम सन और मून की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये सोर्स क्या है, अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस पर है, ठीक है, अर्थ से क्या है, बहुत फार है, ठीक है। तो जब यहाँ से रेस आती है और धरती पर पहुँचती है तो ये सारी जो रेज हैं हमें पैरेलल आती हुई दिखाई देती हैं। कैसे दिखती हैं, पैरेलल दिखाई देती हैं, ठीक है। भले होती नहीं है, लेकिन क्या है कि काफ़ी डिस्टेंस है, इसलिए जब हमारे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लाइट रेज हिट करती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो सारी रेज जो हैं पैरेलल चल रही हैं। इसलिए क्या है कि उन रेज से या उन लाइट सोर्स से यदि शेडो बनती है तो इस टाइप की बनती है, ठीक है। अब हम आर्टिफिशियल लाइट सोर्स की बात करें, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट सोर्स में क्या होता है कि ये जो लाइट सोर्स होता है ज़मीन से ज़्यादा दूरी पर नहीं होता, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता है। यदि ये सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, तो हम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने लैंप पोस्ट लगाया होगा, ठीक है, जिसमें आपने लाइट लगाई होगी जो रोशनी देती होगी, ठीक है। उसके कारण ऑब्जेक्ट के ऊपर रेस पड़ती होगी, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये जो लाइट सोर्स यदि पास में होता है तो हमें क्या लगता है, जो एंगल जो लाइट इस ऑब्जेक्ट को हिट कर रही है वो एक ही पॉइंट पे जाके वैनिश हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पर ये जो एंगल रेज हैं, ठीक है, एंगल ऑफ लाइट है जिसकी रेज हैं, ठीक है, ये हम इसमें नेचुरल उसमें कैसे पैरेलल बना देते हैं, लेकिन अभी ये आर्टिफिशियल में हम क्या है, किसी पॉइंट पे जाके इसको वैनिश कराते हैं, ठीक है। तो हमने ये 2 पॉइंट पर यदि लाइट रेज हिट की तो ये उसी पॉइंट से निकलते हुए इस पॉइंट को हिट किया, ठीक है। सेम इसके नीचे हम एक और पॉइंट लेंगे, ठीक है, जिससे कि हम ये लाइट का डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ये सेम उसी वही पॉइंट नीचे वाले यदि हमने इस पॉइंट से लाइट का डायरेक्शन दिखाया तो ये भी क्या है, वैनिश होते हुए हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हम इसे कह सकते हैं हम शेडो वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन इससे हम क्या बनाते हैं, लाइट का डायरेक्शन बनाते हैं। ये सारी चीज़ क्या है, डायरेक्शन है लाइट का, ठीक है। बाकी सिस्टम वही है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की शेडो के पॉइंट मिलेंगे। अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है कि इसके शेप में काफ़ी अंतर आ रहा है। ये देखिए इसकी शेडो ऐसी बनेगी, क्योंकि ये सारी लाइट रेज जो हैं वो एक पॉइंट पे जाके वैनिश हो जाती हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल जो लाइट सोर्स से यदि शेडो बनाते हैं आप तो ये आगे की ओर थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है या फैल जाती है, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट का सरफेस रहता है वैसा नहीं दिखाई देता और ये थोड़ा आगे की ओर से ये चौड़ा होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये दोनों में डिफरेंस होता है, नेचुरल लाइट में और आर्टिफिशियल लाइट में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट की लाइट शेडो बनाना चाह रहे हैं तो आप बस 2 ही चीज़ याद रखें, ठीक है। जनरली हम जो है नेचुरल लाइट की ही शेडो बनाते हैं, कभी ऐसा लिखा हो आर्टिफिशियल लाइट देन आप इस टाइप से शेडो बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस एक ही बात याद रखना है, लाइट का डायरेक्शन और लाइट की एंगल, ठीक है, ये दोनों रेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जब शेडो बनाना है। और हमें क्या ध्यान में देना है, जब भी यहाँ ये जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका उस ऑब्जेक्ट की शेडो का पॉइंट होगा, ठीक है। अब यदि नेचुरल होती है तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, कायम है, जबकि ये नेचुरल है, ठीक है। और यदि ये दोनों आर्टिफिशियल होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, 1 पॉइंट पर वैनिश होती है, ठीक है, कब, जबकि ये आर्टिफिशियल है। तो इस टाइप से हम शेडो बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू।